लीजिए सुनिए मेरी लिखी कहानी। अगर वो मेरी होती तो मैं उसे पामार देश की सैर कराता। मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अब ये न पूछिएगा कि ये पामार देश कहाँ है। ये देश मेरा और उसका देश है, जहां मैं उसे ले जाना चाहता हूं। कैसा सुरम्य स्थान है, हरे भरे पेड़ हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं। हाँ, पहाड़ियों के बीच में झील भी तो है। इन डामर की सड़कों से तो मुझे नफरत है। ये पानी पड़ने पर सौंधापन नहीं देती। सड़कें तो मिट्टी की होती हैं, जो पानी पड़ने पर आपको भी अपने रंग में रंग लेती हैं। ऐसा कैसे होगा? क्या पामार देश में बारिश ही होती है? क्यों नहीं होगी? बहुत जगहें ऐसी हैं जहां बारिश होती रहती है। उस बारिश से हमेशा लबालब भरी नदी भी है, जो प्रेम का संगीत बिखेरती बहती रहती है। खैर, मैं बात करूं उसकी। कल ही की तो बात है। उसने अपने पैरों के तलवे मेरे पैरों के पंजों पर रखकर, हाथ मेरे गले में डालकर, कान के पास अपने होठ लाकर धीरे से कहा था, मैं तुम्हारी हूं। और कैसे उसने अपना एक कान और गाल मेरे कांधे पर रखकर आंखें बंद कर ली थी। उफ! प्रेम के उस एहसास, उस खुशबू से मदमस्त हो जाता हूं। सुध नहीं रहती। मैं अक्सर उससे मिलता हूं। उस दिन कैसे उसके साथ झील के किनारे पत्थरों पर बैठे बातें कर रहा था। झील का पानी चंचल सा स्थिर था, ठीक हमारे मन जैसा। वो कांधे पर सिर रखे झील को ताक रही थी। मैं झील के स्थिर पानी को चंचल करने की कोशिश में कुछ कंकरियों को विसर्जित कर रहा था। अचानक मैंने कहा, सुनो। उसने कहा, हां। फिर मैं चुप हो गया। उसने भी कुछ न पूछा। अक्सर हम बैठे खामोशी से बातें करते रहते थे। मेरी और उसकी खामोशी में गजब का रिश्ता है। हमारी खामोशियां ही बहुत बातें करती हैं। वैसे बातें तो खामोशियां ही करती हैं, शब्द तो तकरार के लिए होते हैं। एक दिन वो चहकती हुई आई थी और बोली थी, घूमने चले? मैंने कहा, कहाँ? उसने कहा, कहीं भी चलो, लेकिन चलो। फिर वो एकाएक बोली, अच्छा पामार देश चलो। मैंने हंसते हुए पूछा कि कहाँ है ये पामार देश? तो वो बोली, कहीं तो होगा, ना होगा तो बना लेंगे। उस दिन हमने पामार देश को बनाया था। सुनसान सा देश, जहां बस मैं और वो ऊंचे टीले पर लेटे ढलते सूरज को निहारते हुए खामोशी से प्रेम की बातें करें। उस दिन पूरे समय घूमते घूमते पामार देश को ढूंढते रहे, बनाते रहे। एक दिन और ऐसे ही टीले पर बैठे ढलते सूरज को निहार रहे थे। आज उसका सिर मेरे कांधे पर नहीं, मेरे बाजू पर था। मैं आसमान को निहार रहा था, वो मुझे निहार रही थी। मैंने पूछा था, कैसा है ये पामार देश? क्या कुछ ऐसा ही? तो उसने कहा था, हां, पामार देश का एक दृश्य ऐसा भी। फिर उसने आसमान को ताकती मेरी आंखों पर अपना आंचल डाल दिया था और बोली कि मुझसे बातें करो। मैंने कहा, तुम बोलो, मैं सुन तो रहा हूं। तो उसने कहा था, नहीं, आंखों से बातें करनी है। आंखें भी बातें कर लेती हैं। ये एहसास मुझे उस दिन हुआ था। वहीं खामोशी से एक दूसरे को देखते हुए हम पता नहीं कितनी देर तक बातें करते रहे। वो एक छोटे कद की लड़की जो अक्सर आ जाया करती है, बहुत ही सुंदर है। व्याख्या उसकी क्या करूं? कवि की कल्पना जैसी सुंदर नहीं, लेकिन उसकी आंखें सुंदर हैं, उसकी लटें सुंदर हैं, उसकी हंसी सुंदर है, उसकी मुस्कुराहट सुंदर है, उसका पास भी सुंदर है, उसका एहसास भी सुंदर है। ऐसा नहीं है कि वो रोज ही आती हो, कभी कभी आती है, लेकिन जब आती है तो ऐसे आती है जैसे भरी गर्मी में बारिश की बूंदें। सुखद एहसास, सौंधी खुशबू, अप्रतिम, दर्शनीय, मन को विभोर कर देने वाली। जब बोलती है तो मिठास की इंतहा नहीं होती, हर शब्द में घड़ों नशा होता है। अभी उस दिन गाड़ी पर बैठे हम घूम रहे थे, अनजान से रास्तों पर। तब उसने पीछे से हौले से दोनों हाथ मेरी कमर से होते हुए आगे डालकर अपना सिर मेरी पीठ पर रखते हुए मुझे जोर से भींच लिया था। मैंने कहा, क्या करती हो? वो बोली, प्रेम। मैंने पूछा, किससे?
हाय, वो किस तरह प्रेम में डूबे हुए शब्दों से बोली थी। तुमसे। मैंने कुछ दूर जाकर उससे पूछा कि क्या पामार देश में ऐसा भी होगा। तब उसने कहा था, हां, पामार देश का एक दृश्य ऐसा भी। अभी उस दिन हम नदी में नौकायन कर रहे थे। बीच नदी में नौका जाने पर उसने कहा कि बस यहीं खड़ी कर लो। नौका रुक गई। उसने अपना सर मेरी जानों पर रख दिया। आज वो डूबते सूरज को निहार रही थी और मैं उसको। तब धीमे से मैंने कहा था, तुमसे बातें करनी है। और उसने झट सूरज की तरफ से आंखें अलग करके मेरी तरफ कर लीं। कुछ देर खामोशी से बातें करने के बाद मैंने उससे पूछा, क्या पामार देश में ऐसा भी होगा। उसने कहा था, हां, पामार देश का एक दृश्य ऐसा भी। हम बात कर रहे थे कल की, जब उसने अपने पैरों के तलवे मेरे पैरों के पंजों पर रखकर, हाथ मेरे गले में डालकर, कान के पास अपने होंठ लाकर धीरे से कहा था, मैं तुम्हारी हूं। उस एहसास ने मुझे मदमस्त मदहोश कर दिया था। पहली बार मेरे दोनों हाथ उसका घेरा बनाते हुए उसके पीछे चले गए और उसको मैंने बाहुपाश में भर लिया। दिल खुशी से झूम उठा। वो एक ऐसा एहसास है जो बयान नहीं किया जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। अपनी प्रेयसी को करपाश में भरने का मन किया कि समय यहीं ठहर जाए। अकस्मात एक बलिष्ठ सा हाथ आया और उसको जोर से पकड़कर अपनी ओर खींचा। मेरे कर से वो पाश अलग हो गया। उसके भी। वो हाथ उसे खींचता हुआ लिए जा रहा था। दूर पहुंचकर वो चिल्लाकर बोली, मैंने पामार देश ढूंढ लिया है। मैंने भी पूछा, कहाँ है? उसने जवाब दिया, वहीं जहां तुम होते हो। और कुछ खुश, कुछ बोझिल सा मेरा सपना टूट गया। मेरी नींद खुल गई। अभी आप सुन रहे थे मेरी लिखी कहानी अगर वो मेरी होती तो मैं उसे पामार देश की सैर कराता। मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।